हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत हमारे चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस पर। तो आज हम फिर कराने वाले हैं हिंदी के बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आपके लिए अहम भूमिका निभाएंगी। तो हम आज लेकर आए हैं बेहतरीन 15 क्वेश्चन की हिंदी के बेहतरीन 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इस सेशन में। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। इनमें से तद्भव शब्द की पहचान करें। इसमें से तद्भव शब्द की पहचान करें। क्या हो जाएगा कि इसका तद्भव शब्द वानर हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, पवन हो जाएगा, पर्यक हो जाएगा। तो इनमें से तद्भव शब्द की पहचान करें। तो वानर, बंदर, पवन, पर्यक। तो हम बताते हैं आपको कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तद्भव शब्द इसमें क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द इसमें बंदर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बंदर हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ हम। तो अगला प्रश्न हमारा है 19-20 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। 19-20 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत कम अंतर होना, बहुत अंतर होना, हिसाब जोड़ना, भाग जाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 19-20 मुहावरे का होने का अर्थ क्या है 19-20। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका बहुत कम अंतर होना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत कम अंतर होना। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। तो हमारा अगला प्रश्न है द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है। द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ क्या है। नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य करना, कभी समाप्त न होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, इसका सही जवाब हो जाएगा कभी समाप्त न होना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कभी समाप्त न होना। और चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों-का त्यों प्रयोग में लाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों-का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तो इसका सही जवाब बताएं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जब संस्कृत से इनके ज्यों-का त्यों इन्हें प्रयोग में लाते हैं तो इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। तो अगला प्रश्न हमारा है तत्सम शब्द की पहचान करें। इनमें से नारियल, तुरंत, आलस, उपरोक्त, इनमें तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तो तत्सम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा, नारियल, तुरंत, आलस, उपरोक्त। तो इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आलस हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी आलस है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, संकर शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं हम देशज कहते हैं। देशज जो देसी भाषा के प्रयोग होते हैं शब्द उन्हें देशज कहते हैं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में अव्यय है। अव्यय निम्न में से कौन सा अव्यय है। समाज, खंड, एक, व्यवस्था। तो निम्न में अव्यय शब्द की पहचान करें, कौन सा अव्यय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक। इसका करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो इसका सही जवाब बताएं। सेवा, भाषा, प्रयोग, हिंदी। स्त्रीलिंग शब्द इसमें से नहीं है तो सेवा। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द नहीं आने कि यहाँ पर पूछा है इसने पुल्लिंग शब्द पूछा है। तो जो हमारा सेवा हो जाएगा ये क्या है, ये सेवा हो जाएगा। ये सेवा हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। और भाषा हो जाएगी, भाषा स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी पुल्लिंग नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर यह है। चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। रस की संख्या 7 किसने मानी है। मम्मत ने, विश्वनाथ ने, भरत मुनि ने, अभिनव गुप्त ने। रस की संख्या 7 किसने मानी है। विश्वनाथ, भरत मुनि, अभिनव गुप्त। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत मुनि ने। और चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है उर्वशी किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञाय, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो उर्वशी रचना हमारी रामधारी सिंह दिनकर को, जिन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1975 में। कितनी बार इनकी रचना पर। और जयशंकर प्रसाद को अभी तक नहीं मिला है। और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। गुण शब्द का विलोम क्या है? गुण शब्द का विलोम क्या है? दोष, गुण, गुणा, गृहस्थ। तो गुण शब्द का जो विलोम हो जाएगा, गुण शब्द का विलोम हो जाएगा दोष हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है धनी का विलोम शब्द क्या है? धनी का विलोम शब्द क्या है? धनहीन, अधीन, अधनी, निर्धन। तो धनी का विलोम शब्द हो जाएगा निर्धन हो जाएगा हमारा, निर्धन ऑप्शन डी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। अनुग्रह शब्द का विलोम है ग्रहण, ग्रहित, आग्रह, विग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम है ग्रहण, ग्रहित, आग्रह, विग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है काठ का उल्लू होने का अर्थ क्या है? निर्जीव, गुणवान, मूर्ख, अत्यधिक सरल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निर्जीव, गुणवान, मूर्ख, अत्यधिक सरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्ख हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? जहाँ अंधेरा हो, राज्यविहीन जगह, अन्याय की जगह, जहाँ छोटे बड़े का ख्याल न रखा जाए। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? तो अंधेर नगरी का अर्थ हो जाएगा हमारा जहाँ अन्याय की जगह को हम अंधेरी नगरी का अर्थ कहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।